नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का पशु परिचर 2024 इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन 10 मिनट का 10 क्वेश्चन ये एपिसोड जो निरंतर हमारा चल रहा है उसमें आपका बहुत बहुत आभार। आपका सपोर्ट इतना मिल रहा है, जबरदस्त मिल रहा है, ऐसा ही मिलता रहे आपका प्यार। तो बहुत शानदार तरीके से वही अपन आगे बढ़ रहे हैं उसी क्वेश्चनों को लेकर। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन नीति है जो हमारी राजस्थान की वन नीति के अनुसार बताना है अपन को कितने प्रतिशत में वनों को आच्छादित होना चाहिए। मतलब राजस्थान की जो वन नीति है वो कब लागू हुई, पहले तो ये बात आपको याद रखना। 18 फरवरी 2010 राजस्थान की जो वन नीति है वो कब लागू हुई? 18 फरवरी 2010 को लागू हुई। इस वन नीति के अनुसार बताना है राजस्थान में कितने प्रतिशत पर वन होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 15%, 30%, 33% और 25%। राइट आंसर होना चाहिए भाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर राइट आंसर है बी। 30% पर राजस्थान में वन होना जरूरी है और भारत की वन नीति के अनुसार 33% पर वन होना जरूरी है। ये बात अच्छे से क्लियर कर लेना, गलत नहीं करके आना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार अपन को बताना है राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और ये वन रिपोर्ट 2022-23 की है। वन रिपोर्ट 2022-23 में इस वन नीति के अनुसार, इस वन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत पर वन होना जरूरी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10.23 है, 9.60 है, 8.34 है, 9.57 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर होने वाला है 9.60% पर। कितने प्रतिशत पर? 9.60% पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास पाई जाती है? ये क्वेश्चन लगा लो इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है। राजस्थान में जो खस घास है वो कहां उत्पादित होती है? तो सवाई माधोपुर, भरतपुर टोंक, कोटा बूंदी झालावाड़, अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और धौलपुर करौली अलवर। तो राइट आंसर कौन सा है ये बताना है। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। यहां पर हमारा ए ऑप्शन राइट है। सवाई माधोपुर में है, भरतपुर में है और कहां पर है? टोंक में है। हमारा ए ऑप्शन यहां पर क्या रहने वाला है? राइट रहने वाला है। तो चलते हैं आगे। आगे चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा दक्षिण राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है? अरे भाई साहब, बीड़ी बीड़ी छोटी देसाई, बड़ी देसाई, लंगर, वो होता है ना बीड़ी, वो बीड़ी कहां पर बनाई जाती है? कौन से पत्ते से बनाई जाती है? तो धोखड़ा, तेंदू, सालर और सागवान। तो ये बताना है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है बी, तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो बीड़ी उद्योग है वो टोंक में ज्यादा विकसित हो रखा है। टोंक है, अजमेर है, इसमें सर्वाधिक क्या है? बीड़ी उद्योग ज्यादा विकसित हो रखा है। इसको अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेवन घास। लो भाई, सेवन घास आ गई। सेवन घास विस्तृत है, कहां पर फैली हुई है सेवन घास? सेवन घास कहां पर फैली हुई? लगा लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब, शानदार, जानदार है भाई। तो कौन सा? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर। हमारा राइट आंसर होने वाला है जैसलमेर। सेवन घास राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेगी? जैसलमेर। और इस घास में कौन रहना पसंद करता है? गोडावण। इसलिए गोडावण की क्या है? शरण स्थली है। गोडावण की क्या है? ये घास क्या है? शरण स्थली है। ये भी बात आपको याद रखनी है। गोडावण की शरण स्थली कौन सी है? तो याद रखना सेवन घास है। और सेवन घास का वैज्ञानिक नाम आपको पूछ ले तो लेसियूरस सेंडिकुस। लेसियूरस सेंडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है। लेसियूरस सेंडिकुस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ये भी बात आपको याद रखनी है भाई, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं? ये देखना है। पश्चिमी राजस्थान, आबू पर्वतीय क्षेत्र, अलवर, भरतपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाई। तो राजस्थान में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मतलब राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी भूभाग है, वहां पर ये सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। शुष्क वन संस्थान आफरी। लो भाई, आफरी, काजरी, ये याद रखना। ये दोनों बातें याद रखना। आफरी को याद रखना है और काजरी को भी याद रखना है। आफरी को याद रखना है, काजरी को। आफरी की स्थापना जोधपुर में होती है। और जोधपुर में होती कब है आफरी की स्थापना? तो 1985 में होती है। एक तो ये बात आपको याद रखना। एक काजरी के बारे में याद रखना भाई। काजरी का मुख्यालय जोधपुर में, काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1959 में होती है। कब होती है? 1959 में। तो ये दो तीन चीजें हैं, इनको अच्छे से क्लियर कर लो। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में अरावली परियोजना का प्रारंभ हुआ।
अरावली जो प्रोजेक्ट बनाया गया, अरावली को हरा भरा बनाने का प्रोजेक्ट बनाया गया, कब बनाया गया? तो हमारा सी ऑप्शन राइट है, 1992-93 में। ये प्रोजेक्ट कब बनाया? 1992-93 में ये प्रोजेक्ट बनाया भाई। चलते हैं आगे। बांस मुख्यतः कहां पाया जाता है? बांस मुख्यतः कहां पाया जाता है ये देखना, अजमेर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बारां। बांस सर्वाधिक राजस्थान में कहां पर पाया जाता है, याद रखना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी ऑप्शन राइट है, राजस्थान में प्रतापगढ़ में सर्वाधिक बांस पाया जाता है। सीता माता जो अभ्यारण्य है राजस्थान में, वहां पर सर्वाधिक बांस देखने को मिलेगा। और राजस्थान में जो प्रतापगढ़ जिला है राजस्थान का बताया जाता है 33वां जिला है, याद रखना भाई। और 26 जनवरी 2008 को इस जिले का गठन हुआ है। यहाँ पर एक बांध है जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा। चलते हैं आगे। रखत, कांकड़, डांग और रुद क्या है? रखत, कांकड़, डांग और रुद, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है भाई। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया है। ये क्या है भाई, आपको बताना है। तो ये है भाई, देखो कौन से त्योहारों के नाम हैं, गहनों के प्रकार है, शिलालेख है, वन संरक्षण क्षेत्र है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? वन संरक्षण क्षेत्र है, डी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा एपिसोड था। 10 क्वेश्चनों में 10 मिनट लगेगी, और 10 मिनट में जो 10 क्वेश्चन बनेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपकी क्लास में धुआंधार और खतरनाक वाली पारी है। ये समझ लो, यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से छपने वाला है एग्जाम में, और पशु परीक्षा पार करके रहना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।